फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि बर्फ के नीचे दबा एक आदमी अचानक हवा में उठता है। और हैरानी की बात है कि वो अभी भी जिंदा है। कपड़े पहनने और तैयार होने के बाद वो लकड़ी से अपना चाकू निकालता है और अपना सफर जारी रखता है। सीन बदलता है और हमें दो छोटे बच्चे दिखाई देते हैं। बड़े भाई का नाम जिम है और वो अपनी बहन के साथ एक बड़े घर में अकेला रहता है। वो अपना सारा काम खुद करता है और ऐसा लगता है कि उसे जिंदा रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। जिम सीढ़ियों पर बैठकर अपनी बंदूक की गोलियां चेक कर रहा है। दूर से देखने पर यह एक खिलौना लगता है, लेकिन पास से देखने पर पता चलता है कि ये एक ट्रैंक्विलाइजर गन है, जिसकी गोलियों का इस्तेमाल शिकार को बेहोश करने के लिए किया जाता है। तभी उसे बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। वो बाहर जाकर देखता है कि एक आदमी उसकी बहन से उसके माता पिता के बारे में पूछ रहा है। वो आदमी जिम से भी वही सवाल पूछता है, लेकिन जवाब दिए बिना जिम अपनी बहन को लेकर घर के अंदर चला जाता है। एक समझदार वयस्क की तरह वो घर को ठीक से लॉक और सुरक्षित करता है और फिर अपनी बहन के साथ खेलने बैठ जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि बाहर कुछ अजीब जीव घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि घर बुलेट प्रूफ है, इसलिए वे अंदर नहीं आ पाते। वे सभी ज़ॉम्बीज हैं जो बच्चों को खाना चाहते हैं। फिलहाल जिस दुनिया में जिम और उसकी बहन रहते हैं, वहां केवल 1% इंसान ही बचे हैं। बाकी सभी को ज़ॉम्बी वायरस ने खत्म कर दिया है। जिम और उसकी बहन इन ज़ॉम्बीज से नहीं डरते, क्योंकि ये अब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। जिम और उसकी बहन बाहर खेल रहे होते हैं, तभी जैक, वही कल वाला आदमी, उनके पास आता है। इस बार वो अपने साथी को भी साथ लाया है। वो लड़की प्यार से जिम की बहन को गोद में उठा लेती है, लेकिन जिम उसे डांटता है और उसे नीचे उतारने के लिए कहता है। इसके बाद वो जोड़ा जिम से उसके माता पिता के बारे में पूछता है। जिम बताता है कि वे सामान लेने गए हैं। ये सुनकर वो जोड़ा उनसे कहता है, ठीक है, चिंता मत करो, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। जब तक तुम्हारे माता पिता नहीं आ जाते, हम तुम्हारी देखभाल करेंगे। सीन दूसरी जगह बदलता है, जहां हम एडन को जंगल के बीच में खड़ा देखते हैं। वो ज़ॉम्बीज़ से बिल्कुल नहीं डरता और अपने हथियार से जो भी सामने आता है उसे मार देता है। जिम के घर पर वो जोड़ा घर की जांच करता है और पाता है कि वहां लंबे समय तक रहने के लिए पर्याप्त सुविधाएं और राशन मौजूद है। इसलिए वे वहां रहने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि जिम और बच्चे अकेले रहते हैं। जिम ये सब छुपकर सुन रहा होता है। उसके मन में एक अनजाना डर पैदा हो जाता है। वो अपनी बहन को सेफ रूम में बंद कर देता है। जिम का कुत्ता जिम को सूंघता है और भौंकने लगता है। रात हो चुकी है। जब वो जोड़ा बड़ी संख्या में ज़ॉम्बीज़ को घर को घेरते हुए देखता है, तो वे डर जाते हैं और घर की सारी लाइटें बंद कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक पिछला दरवाजा खुलता है और कोई उस लड़की पर हमला कर देता है। हम देखते हैं कि लड़की घायल हो गई है। इसके बाद कोई उसे खींचकर घर से बाहर ले जाता है। उसके पति के साथ क्या हुआ, ये नहीं बताया गया है और सीन अगली सुबह पर कट होता है। हम एडन को फिर से बर्फ में पड़ा हुआ देखते हैं। जब उसे होश आता है, तो उसे एहसास होता है कि वो एक जाल में फंस गया है। जैसे ही वो खुद को आजाद करता है, वो देखता है कि जिम की बहन पास खड़ी हंस रही है। अचानक उसकी गर्दन पर एक सुई लगती है और जैसे ही एडन उसे निकालता है, वो बेहोश हो जाता है। दरअसल जिम ने अपनी ट्रैंक्विलाइजर गन से उसे बेहोश कर दिया था। कुछ समय बाद जब एडन जागता है, वो घर जाता है, जहां जिम अपनी बंदूक ताने खड़ा है। जब जिम उस आदमी से उसके मकसद के बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि वो एक सैनिक है और अपनी पत्नी को खोजने के लिए उत्तर की ओर जा रहा है। जिम हैरान होता है, क्योंकि उससे पहले आने वाले सभी लोग खाने या दवा की तलाश में आए थे। एडन पहला ऐसा व्यक्ति है जो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है। किसी वजह से जिम को उस पर भरोसा हो जाता है और वो उसे अंदर ले आता है। अंदर आने पर जिम एक सौदा करता है कि हमारे घर की बिजली चली गई है। अगर तुम ट्रेडमिल पर दौड़कर सारी बैटरियों को चार्ज कर दोगे, तो मैं तुम्हें दवा, खाना और रहने की जगह दूंगा। एडन मान जाता है और घर में दाखिल होता है। वो पूछता है कि उसके माता पिता कहाँ हैं। पहली बार जिम झूठ नहीं बोलता। वो बताता है कि उसके पिता एक वैज्ञानिक है जो लंबे समय से वापस नहीं आए हैं, और उसकी माँ एक सुरक्षा एजेंसी में काम करती हैं। वो भी एक मिशन पर बाहर गई हैं।
उनकी बातचीत के दौरान एडन बाहर एक ज़ॉम्बी को देखता है। एडन जल्दी से बाहर जाता है, एक बड़ा पत्थर उठाता है और ज़ॉम्बी का सिर कुचलकर उसे मार देता है। जिम ये सब देखता है लेकिन अपनी बहन की आंखों को ढक लेता है। जब एडन वापस आता है तो जिम पूछता है, तुमने उस ज़ॉम्बी को क्यों मारा? ये घर बुलेट प्रूफ है, ज़ॉम्बीज अंदर नहीं आ सकते। ये सुनकर एडन उलझन में पड़ जाता है, ये सोचकर कि घर में और कौन सी सुविधाएं हैं। खैर, एडन को अपना काम खत्म करके जल्द से जल्द वहां से निकलना है। वो बैटरियों को रिचार्ज करने के लिए बिना रुके दिन रात ट्रेडमिल पर दौड़ता है और आखिरकार थकान से गिर जाता है। जिम की बहन उसे पानी और खाना देती है और फिर अपनी हेयर पिन्स देती है ताकि वो अपने बाल बांध सके। तरोताजा होने के बाद एडन उन्हें खाना परोसता है। जब वे बाहर जाते हैं तो वे पाते हैं कि एक ज़ॉम्बी उनके जाल में फंस गया है। जिम अपनी बंदूक से उसे मार देता है। फिर हम एक बूढ़े आदमी और एक युवती को वहां से गुजरते हुए देखते हैं। शायद वे किसी की तलाश कर रहे हैं। एडन और बच्चे घर लौटते हैं, जहां एडन उनके माता पिता की तस्वीरें देखता है। उसे गाड़ी की चाबियां भी मिलती हैं और उसे तुरंत एक विचार आता है कि वो इस कार का उपयोग करके जल्दी से अपनी पत्नी तक पहुंच सकता है और उसे बचा सकता है। हालांकि जैसे ही वो कार स्टार्ट करता है, उसे पता चलता है कि ये खराब है और वो इसे खुद ठीक नहीं कर सकता। वो गैरेज से बाहर निकलता है और आउट हाउस के दरवाजे पर ध्यान देता है, जहां से अजीब आवाजें आ रही हैं। इससे पहले कि एडन उसे चेक कर पाता, जिम उसे रोक देता है। वे सभी घर लौटते हैं, रात का खाना खाते हैं और सोने की तैयारी करते हैं। हम देखते हैं कि जिम सोने से पहले खुद को हथकड़ी लगा लेता है। जब एडन सुबह जागता है तो वो पाता है कि जिम बिस्तर पर नहीं है। घबराकर एडन बाहर जाता है और जिम को ज़ॉम्बीज पकड़ने वाले जालों को ठीक करते हुए पाता है। जिम को व्यस्त देखकर एडन आउट हाउस में चुपके से घुस जाता है, ये देखने के लिए कि अंदर क्या है। उसे वहां ज्यादा कुछ नहीं दिखता, बस एक गद्दा, तकिए और कंबल पड़े हैं। साथ ही दीवारों पर खरोच के निशान हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उन्होंने वहां किसी ज़ॉम्बी को कैद करके रखा था। एडन घर लौटता है और बाद में एक अजनबी आदमी को घर के बाहर घूमते और ताक झांक करते हुए देखता है। एडन खुद को दिखने से बचाने के लिए तुरंत छिप जाता है। इसके अलावा जिम की बहन अजनबी को देखती है और हाय कहती है। एडन आदमी के देखने से पहले ही उसे जल्दी से पकड़ लेता है और छिपा लेता है, जिससे वे पकड़े जाने से बच जाते हैं। ये देखकर जिम को एहसास होता है कि एडन उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए वो एडन के हथियार लौटा देता है, जो उसने पहले शर्त के तौर पर रख लिए थे। इस समय एडन माता पिता की कार ठीक कर रहा होता है। अचानक उन्हें जिम की बहन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वे जांच करने के लिए बाहर जाते हैं और पाते हैं कि जो आदमी पहले घर की जांच करने आया था, वो अपने साथियों के साथ वापस आ गया है और उसने जिम की बहन को बंधक बना लिया है। जिम अपनी ट्रैंकुलाइजर गन से एक आदमी को बेहोश कर देता है, लेकिन तभी पीछे से दो आदमी अचानक मर कर गिर जाते हैं। उन्हें किसी ने गोली मारी थी और गोली चलाने वाली कोई और नहीं बल्कि जिम की मां है, जो अब ठीक हो चुकी हैं। हालांकि एक भटकती हुई गोली एडन को लग जाती है और वो बर्फ में गिर जाता है। मरने से पहले उसे अपनी पत्नी का फ्लैशबैक दिखाई देता है। कुछ समय बीतता है और फिर एक अजीब घटना होती है। एडन फिर से जिंदा हो जाता है और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि उसके घाव पूरी तरह से भर चुके हैं। वो खुद को देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन जिम और उसकी मां हैरान नहीं होते। वे एडन को उसकी स्थिति समझाने के लिए घर के अंदर बुलाते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। लीना बताती है कि वायरस से संक्रमित आम लोग अपने दिमाग पर नियंत्रण खो देते हैं। वे पागल हो जाते हैं, दूसरों को मारते हैं और पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाते हैं। लेकिन इनके बीच स्पेशल ज़ॉम्बीज भी होते हैं। स्पेशल ज़ॉम्बीज वे होते हैं जो वायरस से संक्रमित तो होते हैं, लेकिन अपना नियंत्रण नहीं खोते। उनका दिमाग सलामत रहता है। सकारात्मक बात यह है कि उन्हें ज़ॉम्बीज वाली ताकतें मिल जाती हैं। जैसे ज़ॉम्बीज अमर होते हैं, वैसे ही वायरस से संक्रमित ये स्पेशल ज़ॉम्बीज भी अमर होते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो वे इंसान और ज़ॉम्बी का हाइब्रिड हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे हर अच्छी चीज का एक नकारात्मक दुष्प्रभाव होता है, वैसे ही इन ज़ॉम्बीज के साथ भी है। कभी कभी
वायरस उनके दिमाग पर हावी हो जाता है, जिससे वे अपनी सुध बुध खो बैठते हैं, लोगों को मार डालते हैं और अजीब चीजें करते हैं। जब उन्हें होश आता है तो उन्हें अपने किए का कुछ भी याद नहीं रहता। ये सुनकर एडन समझ जाता है कि वो भी एक स्पेशल ज़ॉम्बी है, क्योंकि फिल्म की शुरुआत में हमने उसे मरते और फिर से जिंदा होते देखा था। लीना फिर एक चौंकाने वाला सच बताती है कि उसका बेटा जिम भी एक स्पेशल ज़ॉम्बी है। सीन फ्लैशबैक में जाता है, जिससे पता चलता है कि फिल्म की शुरुआत में उस जोड़े को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि जिम था। उस दिन जब कुत्ता उसे सूंघ रहा था, उसे आभास हो गया था कि जिम बदलने वाला है। इसलिए ज़ॉम्बी बनने से पहले उसने अपनी बहन को नुकसान से बचाने के लिए सेफ रूम में बंद कर दिया था। उसके बाद उसने उस जोड़े को मार डाला। यही वजह है कि जिम हर रात सोने से पहले खुद को हथकड़ी लगा लेता है। रात होती है और हम देखते हैं कि एडन को अपनी पत्नी के बारे में एक और सपना आता है। वो देखता है कि उसका मुंह खून से भरा है और उसने एक मरे हुए बच्चे को पकड़ रखा है। ये दृश्य उसे तोड़ देता है और वो रोने लगता है। उसका दुख देखकर लीना उसे सांत्वना देने आती है और बताती है कि वो अकेला नहीं है जो दुखी है। वो उसे अपनी कहानी सुनाती है कि जब उसके 2 बच्चे पैदा हुए थे, दोनों को लाइलाज दिल की बीमारी थी। वो बताती है कि उस समय ज़ॉम्बी वायरस तेजी से फैल रहा था और उसके वैज्ञानिक पति को स्पेशल ज़ॉम्बीज के बारे में पता चला। वायरस पर शोध करते हुए उन्होंने एक सीरम बनाया, जिसे जिम में इंजेक्ट करने पर वो शारीरिक रूप से ज़ॉम्बी में बदल गया, लेकिन मानसिक रूप से वो एक सामान्य इंसान ही रहा। वो अपनी बीमारी से ठीक होकर एक सुपर ज़ॉम्बी बन गया। लेना के पति ने सोचा कि अब जिंदगी ठीक हो जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जिम ने लेना के पति को काट लिया, जिससे वे वायरस से संक्रमित हो गए। उसके पति एक सामान्य ज़ॉम्बी बन गए, जिसके कारण लीना को उन्हें मारना पड़ा। वो बोलते बोलते रो पड़ती है और तभी उसे बाहर जिम के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो उन्माद में जाने वाला है। लीना रोते हुए उसे आउट हाउस में बंद कर देती है और बाहर बैठ जाती है। अंदर से तेज चीखें और रोने की आवाज़ें आती है। वो दरवाज़ा खोलने से इनकार कर देती है। ये देखकर एडन को लीना पर दया आती है और वो उसे आराम करने के लिए कहता है, जबकि वो खुद पहरा देता है। इस तरह दिन बीतते जाते हैं। एक अंगरक्षक की तरह काम करते हुए लीना एडन की मदद करती है और एडन लीना की। वे सामान्य स्थिति में लौटते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन एक और समस्या खड़ी हो जाती है। एक दिन लीना की बेटी बर्फ में बेहोश हो जाती है। लीना उसे अंदर लाती है। जांच करने पर उसे पता चलता है कि उसकी दिल की बीमारी वापस आ गई है। इसका कोई इलाज नहीं है और अब इलाज करने वाला भी कोई नहीं बचा है। लीना बहुत परेशान है। एडन उसे जिम वाला वायरस इंजेक्ट करने का सुझाव देता है, ताकि वो भी सुपर ज़ॉम्बी बन जाए और जिम की तरह जी सके। लेकिन लीना मना कर देती है, क्योंकि उसने पहले ही बहुत नुकसान उठाया है। पता चलता है कि जिम अपने उन्माद से ठीक हो गया है। एडन के साथ मिलकर जिम और उसकी माँ लड़की की देखभाल करते हैं। दिन बीतते हैं और वो समय आता है जब एडन को जाना होता है। लीना और जिम उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडन मना कर देता है और वहां से निकल जाता है। कुछ ही पल बाद लोगों का एक समूह लीना के घर के चारों ओर इकट्ठा हो जाता है। समूह के नेता की बेटी लापता है। वो एक आदमी के साथ भाग गई थी और पता चलता है कि वे वही जोड़े थे जो पहले जिम के घर आए थे। इस आदमी ने पहले घर की तलाशी ली थी। जब लीना वहां थी तो उसे अपनी बेटी नहीं मिली, इसलिए उसने रास्तों को फिर से खोजा और लीना के घर के पास उसकी कार मिली। इससे वे लीना के घर पर हमला कर देते हैं। एडन, जो बाहर सो रहा था, कदमों की आहट से जाग जाता है। जब वो बड़ी संख्या में लोगों को आते देखता है तो वो जिम और लीना को बचाने के लिए वापस दौड़ता है। अंदर वो आदमी लीना को प्रताड़ित करता है और पूछता है, तुमने मेरी बेटी को कहाँ छिपाया है? लीना जवाब देती है, मुझे सच में नहीं पता। लेकिन नेता उस पर विश्वास करने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसकी बेटी का सामान घर में ही है। एडन चुपके से अंदर घुसता है और जिम को रसोई में छिपा हुआ पाता है। वो जिम से हमलावरों के बारे में पूछता है। अपने हथियार तैयार करते हुए वो चुपचाप उन पर हमला करता है और उनमें से कई को मार डालता है।
फिर उसका सामना गिरोह के नेता से होता है और उसके आते ही कई लोग एडन पर अपनी बंदूकें तान देते हैं। लड़ने के बजाय एडन अपना गला काट लेता है और तुरंत मर जाता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो जानता है कि वो बच सकता है, लेकिन दर्द उसे जल्दी ही एक सुपर ज़ॉम्बी में बदल देगा। योजना के अनुसार वो कुछ ही सेकंड में एक सुपर ज़ॉम्बी के रूप में होश में आता है और वहां मौजूद सभी लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। जबकि लेना अपने बच्चों को छिपाती है, एडन सभी को मार डालता है। अगले दृश्य में हम एडन को अगली सुबह जागते हुए देखते हैं। वो खून से लथपथ है और उसने एक इंसान का पैर पकड़ रखा है। उसे एहसास होता है कि उसने बहुत से लोगों को मार डाला है। वो घर में घुसने की हिम्मत जुटाता है और पाता है कि लेना ने एक चिट्ठी छोड़ी है। उसने लिखा है, मैं अपने बच्चों के साथ उत्तर की ओर जा रही हूं। अगर किस्मत ने चाहा तो हम जरूर मिलेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि तुम भी उत्तर की ओर आ रहे हो। इसे पढ़कर एडन अपना सामान पैक करने लगता है। बाहर हम देखते हैं कि उस गैंगस्टर की बेटी भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी है और दूसरे ज़ॉम्बीज को मार रही है। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।